हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, एक प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज मैं फिर एक बार वीडियो लेके आया हूँ हीडा के ऊपर। जिस तरीके से मार्केट में देखिए झूठ फैलाया जा रहा है ना, तो मेरे वीडियो का टॉपिक भी यही है कि सिर्फ झूठी बातों के दम पे चल रहा है हीडा ओवर प्राइस प्रॉपर्टी मार्केट। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बातें? क्योंकि देखिए अभी मार्केट वहाँ का अप डाउन अप डाउन अप डाउन सिनेरियो में है। नीचे ऊपर वहाँ का मार्केट चलता जा रहा है और ये आगे भी इसके साथ होगा। और जब लोग हकीकत से पूरी तरीके से अवेयर हो जाएंगे ना, तो मार्केट बिल्कुल औंधे मुंह ऐसा गिरेगा कि फिर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पाएगा वो मार्केट। बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तब तो यमुना एक्सप्रेस वे ठीक है, लेकिन वो भी सही रेटों पे। आप गलत रेट पे जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना, सिर्फ भावनाओं में बह के अपनी अपनी बातों में, लोगों की बातों में आके कि जी ये उड़ेगा, फ्लाइट उड़ेगी जी, फिल्म सिटी आएगी जी, ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है, ये वैसा है, ऐसा बहुत सारी मेडिकल डिवाइस लग रही, मेडिकल पार्क बन रहा है, ये बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती होंगी, आप भी सुनते होंगे, बड़ा अच्छा लगता होगा सुनने में आपके कानों को। लेकिन देखिए हकीकत, क्योंकि हम देखिए इसी लाइन में काम कर रहे हैं, हकीकत हमें मालूम है कि किस तरीके से हवा में बातें बनाई जाती हैं, हवा की बातों पे। और मेरे पास भर भर के जो कमेंट करते हैं ना कि भाई ये बातें ऐसी क्यों बता रहा है, तो उनको तो देखिए मिर्ची लगना स्वाभाविक है। मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि भाई जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसको अनाप शनाप पैसा बढ़ता जा रहा है, तो किसको बुरा लगता है। अब अगर कोई आके हकीकत खोलना स्टार्ट कर दे और आपको सच बताने लगे, तो आप क्या कहोगे उसको? क्या कहोगे? मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव यही है ना कि हम आपको सही चीज़, हम आपको सच बताना चाहते हैं। मैंने पिछला वीडियो जो डाला फिल्म सिटी का कि भाई अभी पत्थर नहीं रखा गया, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जी, ऐसा है ऐसा है में बातें नहीं होती हैं, जो होगा वाली सिचुएशन है वहाँ पे। और होगा क्या नहीं होगा, भविष्य के गर्त में क्या है किसको मालूम है। आप और मैं कोई भगवान तो है नहीं। रेट 70-80 हज़ार 90 हज़ार रुपये जो रेट मांगते हैं ये लोग, किस बात के? ना तो डेवलपमेंट ऐसे, सड़कों के अलावा कोई डेवलपमेंट है नहीं। इनफैक्ट प्लॉटों में जाके आप कई जगह पे देखेंगे तो 5-10% प्लॉट्स का में भी कंप्लीशन नहीं है। मतलब 5% ओवरऑल अगर आप प्लॉट्स देख लोगे सेक्टर 18-20 के यमुना एक्सप्रेस वे के, तो 5% प्लॉट्स का भी कंप्लीशन नहीं है। ऐसी जगह पे 1% भी बसावट नहीं, मतलब 1% आदमी भी नहीं रह रहा, और वहाँ 70-80-90 हज़ार रुपये रेट मांगते हैं। तो किस बात का? ओवर प्राइस ओवर वैल्यूड तो है ही वो प्रॉपर्टी। आपका 50 हज़ार रुपये का रेट पे प्रॉपर्टी मिलती है तो वहाँ पे पैसा लगाना ठीक है, नहीं तो उसके अपोजिट में बहुत सारी ऐसी टाउनशिप हैं सड़क के दूसरी तरफ, जहाँ पे आपको कम रेट पे भी चीज़ मिल सकती है, वो भी ट्रांसफर और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। सड़क से 400-500 मीटर के अंदर पे, 2-3 किलोमीटर अंदर जाके सेक्टर में, जहाँ का फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन होना ही नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी के अंडर में होगा, गवर्नमेंट चीज़ है। लेकिन प्राइवेट बिल्डर की चीज़ें भी आपको सस्ते रेट पे मिल सकती हैं। तो देखिए सिर्फ बातों बातों में ना यमुना की मार्केट जो चल रही है, चढ़ाई जा रही, हल्की सी आपको लगता है कि ये फ्लाइट की टेस्टिंग हो गई, उसने कह दिया कि फ्लाइट की टेस्टिंग हो गई, फ्लाइट उड़ने वाली है, ये सब चीज़ें आने वाली हैं, तो रेट तुरंत चढ़ जाते हैं मार्केट के। जहां हकीकत लोगों को पता चली, फिर रेट डाउन आ जाते हैं। ये सिचुएशन अभी चलती रहेगी, लेकिन हमारी सजेशन यही है कि ओवर वैल्यूड चीज़, जो ओवर प्राइस ऑलरेडी चीज़ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आप अपने पैसे लगा के अपने आप को रिस्क की सिचुएशन में मत डालिए। क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप सही कीमत पे खरीद रहे हो, तब तो भविष्य में आपको फ़ायदा देती है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ महंगी खरीद रहे हो जो अपने वास्तविक मूल्य से बहुत ज़्यादा है, तो आपको फ्यूचर में नुकसान होगा ही होगा। ये होता ही है। ये आप कोई महंगी चीज़ खरीद रहे हो और जिसका फ्यूचर ही नहीं अभी स्टेबल है कि भाई आगे भविष्य में क्या चीज़ें होंगी। बातें तो देखिए, मैं भी, आप एक चीज़ लिख के कोई भी आप अपने हिसाब से बना लीजिए, प्लान कर लीजिए कि मैं भविष्य में 50 साल की उम्र में ये करूँगा, 60 साल की उम्र में ये करूँगा, 70 साल की उम्र में ये करूँगा। लेकिन हमेशा आपकी प्लानिंग के हिसाब से जैसे आपकी लाइफ नहीं चल सकती, वैसे ही किसी के कहने पे जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि जी इस टाइम पे ये फ्लाइट उड़ जाएगी, इस टाइम पे ये बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा, कभी भी अकॉर्डिंग टू द प्लान हर चीज़ नहीं चल पाती है। इसलिए आप सिर्फ भावनाओं में बह के या झूठे सपनों में जो दिखाए जाते हैं आपको, या झूठी बातें जो बोली जाती हैं, सिर्फ उसके चक्कर में आके आप अपना पैसा, मूल्यवान पैसा जो बहुत मेहनत से कमाया जाता है, उसको कहीं भी मत लगाइए। बहुत सोच समझ के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि एक बार प्रॉपर्टी में अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया
तो ज़िंदगी भर के लिए आपको रिग्रेट आप पछताते ही रहोगे उसको लेके। इसीलिए सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात है, आप सही जगह पे पैसा अगर लगाते हैं तो आपको एप्रिसिएशन भी अच्छा मिलता है, और उस जगह में कल को अगर आपको रहना है तो आप बस भी सकते हो। अब देखिए, जहाँ तक बात आती है ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस में प्रॉपर्टी में डिफरेंस की, या मैं जो बताता रहता हूँ डिफरेंस, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि रेट्स देखिए, गवर्नमेंट अगर रेट्स में करीब करीब आधे का अंतर रखती है, तो यहाँ पे अगर 1.25 लाख की रेट पे चीज़ मिल रही है तो वहाँ पे आपको 50-60 हज़ार से ज़्यादा का रेट लगाना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं लगाना चाहिए, जब तक धरातल पे खुद आपको डेवलपमेंट अपनी आंखों से ना दिखने लगे। मेरे कहने से या किसी और के बोलने से कि ये होगा वो होगा, आप जब तक खुद डेवलपमेंट ना देखो, चीज़ें नहीं आ रही, जब तक ऐसा ना देखो, तब तक अननेसेसरी ज़्यादा पैसा मत लगाओ। बाकी तो आपकी मर्जी, देखिए डिसीजन आपका है, पैसा आपका है। मैं वही सजेस्ट करता हूँ। ग्रेटर नोएडा मैं आपको थ्रू अपने ब्लॉग्स के थ्रू भी दिखाता रहता हूँ। अब तो मैंने लाइव वीडियोस भी स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है, मैं सेक्टर्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। ग्रेटर नोएडा इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए ठीक है क्योंकि अगले दिन से कल को आपको रहना है तो आप रह भी सकते हो इस शहर में, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज शायद देश का नंबर 1 सिटी है ग्रेटर नोएडा आज की डेट में, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करें। बाकी देखिए, हमारे वीडियोस का ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा सच बताना था, है और रहेगा। बाकी मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।